नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 27-27 के माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, हिमस्खलन और भूस्खलन के कारण और प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका हिमस्खलन और भूस्खलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों कई बार हिमस्खलन और भूस्खलन जैसे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हिमस्खलन और भूस्खलन क्या है और इसके कारण और प्रभाव क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। और दोस्तों, इसके प्रीवियस के वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं आगे कि हिमस्खलन और भूस्खलन क्या है और इसके कारण और प्रभाव क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें। हिमस्खलन और भूस्खलन के कारण और प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, हिमस्खलन और भूस्खलन दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्या है दोस्तों? ये मानव जनित आपदाएं नहीं है। दोनों क्या है? ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं जो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर होती है। जो कि कहाँ पर ये पाई जाती है? ज़्यादातर पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर होती है। इन घटनाओं के कारण और प्रभावों को समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि दोस्तों ये मानव जीवन और पर्यावरण पर या गहरा प्रभाव डालती है, इसलिए इसे समझना हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए दोनों घटनाओं के बारे में हम लोग सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर हिमस्खलन और भूस्खलन क्या होते हैं। हिमस्खलन, दोस्तों हिमस्खलन क्या है, इसे सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमस्खलन के कारण और इसके प्रभाव के बारे में। दोस्तों, हिमस्खलन तब होता है जब पर्वत या पहाड़ी की ढलान पर बर्फ और बर्फ की परत ढहकर नीचे गिरती है। देखिए, हिमस्खलन कब होता है? हिमस्खलन तब होता है जब पर्वत या पहाड़ी के ढलान पर बर्फ की परत ढहकर नीचे गिरती है। यह एक तेज और भारी बर्फ की लहर के रूप में गिरती है, जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को बहा ले जाती है। दोस्तों, यह विशेष रूप से बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहां बर्फ का ढेर बहुत अधिक जमा हो जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो आप ये समझ गए कि हिमस्खलन क्या है। हिमस्खलन क्या है? हिमस्खलन ये कब होता है? हिमस्खलन तब होता है जब पर्वत या पहाड़ी की ढलान पर बर्फ की परत ढहकर नीचे गिरती है, तब हिमस्खलन यह कहलाती है। दोस्तों, यह एक तेज और भारी बर्फ की लहर के रूप में गिरती है, जो रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को वो बहा ले जाती है अपने साथ। यह विशेष रूप से बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहां बर्फ का ढेर बहुत अधिक जमा हो जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो आप ये समझ गए कि हिमस्खलन क्या है। आइए बात करते हैं दोस्तों हिमस्खलन के कारण के बारे में। इसके बाद हम लोग भूस्खलन देखेंगे, उसके कारण देखेंगे, फिर उसके प्रभाव के बारे में हम लोग जानेंगे। हिमस्खलन के कारण जो पहला कारण है दोस्तों, वह है अत्यधिक बर्फबारी। अत्यधिक बर्फबारी मतलब जब बर्फ का जमाव बहुत अधिक हो जाता है और बर्फ की परत पर दबाव बढ़ता है, तो वह गिरने के लिए तैयार हो जाती है। क्या है? देखिए, जब बर्फ का जमाव बहुत अधिक हो जाता है और बर्फ की परत पर दबाव बढ़ता है, तो वह गिरने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दूसरा कारण है, वह है तापमान में बदलाव। अचानक से तापमान में वृद्धि होने से बर्फ के पिघलने और फिर से जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, पहला जो कारण था वह है अत्यधिक बर्फबारी, बर्फ का अत्यधिक होना। जब बर्फ का जमाव बहुत अधिक हो जाता है और बर्फ की परत पर दबाव बढ़ता है, तो वह गिरने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरा जो कारण है दोस्तों, वह है दोस्तों तापमान में बदलाव। अचानक से तापमान में वृद्धि होने से बर्फ के पिघलने और फिर से जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे बर्फ का ढेर कमजोर हो जाता है और वह गिर सकता है। इसके बाद तीसरा जो कारण है, वह है प्राकृतिक घटनाएं। दोस्तों, भूकंप हो गया, तूफान या तेज हवा जैसे प्राकृतिक कारण भी हिमस्खलन का कारण बन सकते हैं। ये समझ गए। तीसरा कारण है दोस्तों प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं कब होती है? जब भूकंप, तूफान या तेज हवा जैसे प्राकृतिक कारण भी हिमस्खलन का कारण बन सकते हैं।
चौथा जो कारण है वह है मानव गतिविधियां, जिसमें है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, ट्रेकिंग और अन्य गतिविधियां भी हिमस्खलन को प्रेरित कर सकती है। फिर से समझिए, तीसरा जो कारण है वह है प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें है भूकंप, तूफान या तेज हवा जैसे प्राकृतिक कारण भी हिमस्खलन का कारण बन सकते हैं। जो चौथा कारण है वह है मानव गतिविधियां, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, ट्रेकिंग और अन्य गतिविधियां भी हिमस्खलन को प्रेरित कर सकती है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए बात करते हैं दोस्तों हिमस्खलन के प्रभाव के बारे में। हिमस्खलन का जो पहला प्रभाव है दोस्तों वह है मानव जीवन को यह खतरा पहुंचाता है। कैसे खतरा पहुंचाता है? हिमस्खलन से लोग, वाहन और संपत्ति दब सकते हैं, जिससे मौतें और गंभीर चोटें हो सकती है। इसके बाद दोस्तों संपत्ति का नुकसान। हिमस्खलन से घर, सड़क, पुल और अन्य निर्माण नष्ट हो सकते हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है। इसके बाद तीसरा है दोस्तों पर्यावरणीय प्रभाव, जिसमें क्या है कि हिमस्खलन के कारण जैविक विविधता पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे पेड़ पौधों और वन्य जीवों को नुकसान होता है। आइए बात करते हैं दोस्तों हिमस्खलन के बारे में तो बात कर लिए। आइए बात करते हैं भूस्खलन के बारे में, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये क्या है दोस्तों? ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी, दोस्तों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये टॉपिक ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिमस्खलन और भूस्खलन के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि ये जब तक आपको पता नहीं होगा इसका कारण, इसका प्रभाव, तो आप एग्जाम में लिखिएगा कैसे। आइए बात करते हैं दोस्तों। भूस्खलन तब होता है जब पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी, चट्टानें और अन्य मलबा अचानक नीचे की ओर गिरने लगता है। देखिए, भूस्खलन कब होता है? जब पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी, चट्टानें और अन्य मलबा अचानक नीचे की ओर गिरने लगते हैं, तो ये भूस्खलन होती है। यह घटना मुख्यतः बरसात के मौसम में होती है, जब भारी बारिश से मृदा की नमी बढ़ जाती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसके कारण क्या क्या है दोस्तों? इसका पहला जो कारण है दोस्तों वह है भारी बारिश। बारिश के कारण मिट्टी और चट्टानों का जो चिपकाव है वह कमजोर पड़ जाता है, जिससे भूस्खलन हो सकता है। जो दूसरा कारण है वह है मिट्टी की संरचना। खराब मिट्टी की संरचना, जैसे कि मृदा में अधिक नमी और कम अस्थिरता, भूस्खलन का कारण बन सकता है। आइए हम लोग दूसरा बात करते हैं। जो तीसरा कारण है वह है आपका मानव गतिविधियां। मानव गतिविधियां जैसे सड़क निर्माण हो गया, खनन और जंगलों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी और चट्टानों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे भूस्खलन होता है। और जो चौथा कारण है वह है भूकंप। भूकंप की वजह से जमीन की सतह में परिवर्तन आता है और वह भूस्खलन को उत्पन्न कर सकता है। आइए बात करते हैं दोस्तों भूस्खलन के प्रभाव के बारे में। जो पहला प्रभाव है दोस्तों, इसमें भी वही है, मानव जीवन को ये हानि पहुंचाती है। मानव जीवन को हानि कैसे पहुंचाती है? जैसे भूस्खलन के दौरान क्या होता है कि लोग, वाहन और मकान मलबे में दब जाते हैं। भूस्खलन के दौरान लोग वाहन में, तो कोई मलबे में या कोई मकान के नीचे दब जाता है, जिससे जान माल की भारी हानि होती है। इसके वजह दूसरा दोस्तों वह है संपत्ति का नुकसान। भूस्खलन से घर, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा नष्ट हो सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। इसके बाद है दोस्तों कृषि भूमि का नष्ट होना। भूस्खलन से कृषि भूमि भी प्रभावित हो सकती है, जिससे खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और खाद्य संकट हो सकता है। ये आप समझ गए। तो चौथा है दोस्तों वह है पर्यावरणीय प्रभाव। इसमें है क्या कि भूस्खलन से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि जंगलों और नदियों का अवरोध होना। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है ये भी हम आपको प्रीवियस के क्वेश्चन में बताएं, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा। दोस्तों हिमस्खलन और भूस्खलन दोनों ही पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली आपदाएं हैं, जो मानव जीवन और पर्यावरण पर भारी प्रभाव डालती है। देखिए क्या है, हिमस्खलन और भूस्खलन दोनों ही पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली आपदाएं हैं, जो क्या करती है, जो मानव जीवन और पर्यावरण पर भारी प्रभाव डालती है। हिमस्खलन बर्फ के ढेर के गिरने से होता है, जबकि भूस्खलन मिट्टी और चट्टानों के गिरने से उत्पन्न होता है। देखिए
क्या है, हिमसंकलन बर्फ के ढेर के गिरने से होता है, जबकि भूसंकलन मिट्टी और चट्टानों के गिरने से यह उत्पन्न होता है। दोनों के कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। देखिए, दोनों के कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं और इनके प्रभाव से संपत्ति का नुकसान, जीवन की हानि और पर्यावरणीय संकट हो सकता है। इन घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता, योजना और मापदंडों का पालन जरूरी है। तो दोस्तों, आप ये समझ गए कि हिमसंकलन और भूसंकलन क्या है, इसके कारण क्या है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है, हम लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इसे हम टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाल के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को समझाइए। दोस्तों, ये भी आपके ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाल, आप समझ रहे हैं कि अकाल के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को क्या है ये, इसमें आप विवरण कीजिए, इस पर आप प्रकाश डालिए। तो इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और यदि कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।